सर अब टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी इन मेल का असली कारण क्या है? देखो आज की डेट में नॉर्मल है, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत है, मतलब अब बेसिकली वेरिकोसील जैसे पहले उठाया वो एक रीज़न हो सकता है लो स्पर्म काउंट का। दूसरे रीज़न हो सकता है हमारी गट हेल्थ। देखो हमारा गट जो है ना वो बहुत माशाल्लाह चीज़ है जी। अगर वो सही है ना तो सारी दुनिया आप जो मर्जी कर लो कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। बट एक नेटफ्लिक्स पे भी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है कि आपके पास दूसरा दिमाग जो होता है वो पेट में ही होता है। जी। ठीक है, तो ये पेट का और दिमाग का सिग्नल ना बहुत कमाल की चीज़ है। अगर पेट सही है तो आपका दिमाग भी सही है, सही बात। और आपका दिमाग सही है तो आपका शरीर भी सही है। अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं कोलाइटिस के, आईबीएस के पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। उसके पीछे रीज़न तो कुछ नहीं है, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि उनकी गट हेल्थ ख़राब है। जी। ठीक है, तो एक ये फैक्टर पड़ता है कि अगर गट हेल्थ मेरी ख़राब है, मैं बाहर का बहुत जंक खा रहा हूँ, मैं स्लीप पूरा ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, या मेरे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ओलिगोस्पर्मिया नॉर्मल सी जायज़ सी बातें हो जाती है, जहाँ पर स्पर्म काउंट हमें लो देखने को मिल जाते हैं। जी। दूसरा अब एज फैक्टर भी है। पहले क्या होता था कि 24-25 में मैरिज हो जाती थी, तो ऑन एन एवरेज हम उस टाइम तक नॉर्मल होते थे। अब 30-32 में होता है। अब स्टैंडर्ड देखा जाए तो 30-32 तक पहुँचते पहुँचते सेटल होते होते हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर उसके बाद फैमिली का प्रेशर भी नहीं झेल पाते। सही बात है। तो उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस हमारी बॉडी में बनता है, फिर वही कॉर्टिसोल हार्मोन बनाएगा, फिर वही स्पर्म काउंट को लो करेगा। तो वो एज फैक्टर भी समझ लो, आपके पास आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी समझ लो, तो बहुत इतने सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट लो मिलता है। तो इसके पीछे क्या स्पर्म काउंट कम होना, वेरिकोसिल भी एक कारण है? बिल्कुल रीज़न है। देखो बेसिकली क्या होता है, वेरिकोसील में हमारे को ब्लड का फ्लो जो वो सही नहीं चल रहा। ब्लड का फ्लो घूम के दोबारा टेस्टिस की तरफ आ रहा है, और जब वो टेस्टिस की तरफ आ रहा है तो वो न्यूट्रिशन गैदर नहीं कर पाएगा। अब एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे इस जगह पे हम बैठे हैं, अब मैं यहाँ पर, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट वाले हों तो मेरी एफिशिएंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, है ना। और अगर मैं इसी पॉडकास्ट में सिर्फ एक मैं बैठा हूँ और एक आप 3 बैठे हो, तो मे बी शायद मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो और उस पॉडकास्ट में क्या होगा कि बहुत रैंडमली क्वेश्चंस आ रहे होंगे इधर उधर से, ठीक है ना, मैं आपको ढंग से आंसर कर पाऊंगा ना मैं उनको आंसर कर पाऊंगा। एग्जैक्टली हमारी टेस्टिस के साथ ऐसा होता है, उसको पता ही नहीं चल रहा न्यूट्रिशन कहाँ से लूँ। उधर से जो डीऑक्सीडाइज ब्लड है, जिससे न्यूट्रिशन वो पहले ले चुका है, वो ब्लड दोबारा घूम के आ रहा है जी। ऊपर से, जो एक्चुअल न्यूट्रिशन वाला ऑक्सीडाइज ब्लड है जो न्यूट्रिशन कैरी कर रहा है, वो वाला ब्लड भी वापस आ रहा है। जब दोनों वहाँ पर आ रहे हैं तो उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं किससे लूँ, तो पजल आउट हो जाता है, वो हाथ हटा देता है, कहता है जितना काम हो रहा है इतना काफ़ी है, बाकी का काम छोड़ दो। तो इस वजह से वो फर्टिलिटी इशू क्रिएट कर देता है। राइट। तो स्ट्रेस कितना मायने रखता है या कितनी भागीदारी देता है इस काउंट को कम करने में? बहुत। अगर आज की डेट में देखा जाए तो स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल एक तरीके से हमारा दुश्मन है, स्पर्म का पूरा कम्प्लीटली दुश्मन है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से हम अलग हेल्थ इश्यूज़ के तरफ भी बढ़ जाते हैं, जैसे मेंटली स्टेबल ना होना, इरिटेबल रहना, गट हेल्थ परेशान रहना, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से लड़ रहे होते हैं। तो बॉडी को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, तो वो न्यूट्रिशन को लैक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। जब वो न्यूट्रिशन लैक करना स्टार्ट करती है तो फिर वो आपको रिजल्ट या रिवर्ट बैक में कुछ नहीं दिखा पाती, तो इसलिए वहाँ पर स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। तो फीमेल्स में भी यही काम करता है एग रिलीज करने में, ये स्ट्रेस काफ़ी मायने रखता ऑब्वियस सी बात है। अब स्ट्रेस में अब मान के चलो, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि हर तीसरी लड़की को पीसीओएस है, पीसीओडी है, तो कोई रीज़न थोड़ी ना है। आज की डेट में इतना कॉमन क्यों है? पहले तो नहीं होता था। पहले स्ट्रेस देखा जाए तो शायद हमारे पेरेंट्स ने हमसे ज़्यादा ही काम किया हुआ, ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस वैल्यू या स्ट्रेस जो उनको मिल रहा था वो हमसे कम या हमसे ज़्यादा मिल रहा था। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत एक जगह पे सेंट्रिक हो चुका है। हमको अपने पास जो चाहिए वो सारी चीज़ें चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि हमारा फ़ोन कौन सा है, हमें ये भी चाहिए फ़ोन में क्या है, और फ़ोन से अलावा और क्या चीज़ें हैं। आज की डेट में देखो, आपने अपने स्पेसिफिक पूरे दिन में देखा जाए तो आप अपने को और अपने फ़ोन को कितना टाइम देते हो? आपको फ़ोन को ही टाइम मिल रहा है, तो आप वो सेंट्रिक हो जाते हो, तो वहाँ पर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, बल्कि वहाँ पर आप ये देख लेते हो कि किसकी रील ज़्यादा अच्छी चल रही है और किसकी रील कम चल रही है। ठीक है, और अगर आप रील बना रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर लेते हो।
ठीक है। बाकी शाहरुख खान ने क्या किया, आमिर खान ने क्या किया, उनकी लाइफ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो जो कर रहे हैं, यार इसकी लाइफ में ऐसा हो गया। चाहे आपने लिया नहीं लिया, बट फिर भी बात तो करते ही हो, आपके नॉर्मल थॉट्स में तो आता ही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में, ठीक है। हमें कोई गाइड करने वाला इस बारे में होते हैं तो हम उनको कहते हैं बेकार है यार, क्या करना है। बट अगर वो कोई गाइड कर रहा होता है तो उसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते, तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को ही ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। राइट। और वो स्ट्रेस जो है वो बेसिकली हमें हार्मोनल चेंजेस तो दिखा ही रहा है, साइड बाय साइड हमारा मेंटल पीस भी ले रहा है, और साइड बाय साइड हमें नींद उड़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जो वो सारी कैलकुलेटिव जो सेंटर बन जाता है ना उसका कैलकुलेट करके, वो एक ही बनता है कि आप परेशान हो, और परेशान आदमी कम स्पर्म काउंट बनाएगा। ओके, राइट। स्ट्रेस की वजह से। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। बहुत सारे लोग अश्वगंधा और शिलाजीत खाते हैं सो दैट कि उनका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो, तो क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ ये एक मिथ है? नहीं, एग्जैक्टली ये चीज़ अच्छी है। अश्वगंधा, शिलाजीत दोनों ही मैं हर्ब्स कहता हूँ अच्छी हैं। अश्वगंधा के साथ रिलीफ मिलता है हमें स्ट्रेस में, जैसे अभी स्ट्रेस की बात कर रहा था, तो स्ट्रेस रिलीफ करता है दोनों, अश्वगंधा भी करता है और इवन आपका शिलाजीत भी करती है जी। और शिलाजीत के पास एक पावर है जो वो देती है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, और मेल को डोमिनेट करता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। अगर मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा है तो मैं सारी फिजिकल या नेचुरली जो स्पर्म बना रहा हूँ वो ढंग से बना पाऊंगा। Right. और अगर मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो मेरे को दिक्कत देगा। राइट। तो बेसिकली शिलाजीत की प्रॉपर्टी अच्छी है, अश्वगंधा भी स्ट्रेस रिलीफेंट की तरह काम करते हैं, और अगर मेरे शरीर में स्ट्रेस कम है तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा ना, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने स्ट्रेस को दूर रखो अपने से, अगर अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपनी फर्टिलिटी को रखना है लॉन्ग